एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 19. देन नेक्स्ट वन. सर एक्सरसाइज 3 का ही क्वेश्चन नंबर 13. इसके बाद बोलो. ओके 13, 19. उसके बाद नहीं और कुछ नहीं पूछना है. चलो ये आज जो पढ़ाऊंगा उस वाले पार्ट से ये क्वेश्चन है. ठीक है तो पहले डिस्कशन कर देता हूँ. इसके अलावा कुछ पूछना है? सर नहीं सर एक्सरसाइज अभी 2 तो में नहीं है. अच्छा ये बता दूंगा. सर क्वेश्चन नंबर 15. एक्सरसाइज 2 का ये दोनों क्वेश्चंस आज पढ़ाऊंगा उसके बाद बताऊंगा. एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 15. 15. देन एक्सरसाइज 1 में कंप्लीट है सेक्शन 27, 34. 34. नेक्स्ट वन. बस दो ही लोग बनाते हो. बन रहा है कृष्णा? नहीं सर अभी सर नहीं बना. 38. बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो कृष्णा. सर कर रहे हैं सर पर उतना मतलब बहुत ज्यादा नहीं कर रहा है. कब बनाओगे? 38. देन हो गया. इतना ही बनाए हो रवि? सर वो बना ली से जहाँ तक आप बोले थे, बस जो डाउट था जिसमें. ठीक है. ये 19 एंड 13 एक्सरसाइज 3 का वो बताऊंगा आज के डिस्कशन के बाद. एक्सरसाइज 2. ठीक है सर. और सर डीपीपी का भी था सर एक. अच्छा डीपीपी का. सर डीपीपी डीपीपी है नहीं अभी मेरे पास. ऐसा करना कि स्क्रीनशॉट लेकर के भेज देना ग्रुप में पोस्ट यस कर सर. देना बना करके. एक्सरसाइज 2 का सर अभी डिस्कस कर दीजिए ना सर वो. ओके क्वेश्चन नंबर 15. 15 तो इजी प्रॉब्लम है. सम ऑफ द इंफिनिटी सीरीज. सम ऑफ द infinite infinite series 1 plus 2 by 3 into 1 by 2 plus 2 by 3 into 5 by 6 into 1 by 2 का स्क्वायर plus 2 by 3 into 5 by 6 into 8 by 9 into 1 by 2 का होल क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू कहाँ तक चला जाएगा? इंफिनिटी तक चला जाएगा. तो ये बताए थे कि 1 प्लस एक्स टू द पावर एन. यहाँ पे कंडीशंस क्या रहता है? कंडीशन की मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन 1 एंड एन क्या होगा? निगेटिव नंबर और फ्रैक्शन. नेगेटिव फ्रैक्शन. ये तीन कंडीशंस. तो इसका जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है? 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल. सर आवाज कट रहा है. अब जा रहा है आवाज? सर हेलो. 3. फैक्टोरियल 3 यस सर. एक्स क्यूब एंड सो ऑन. राइट. तो इससे कंपेयर कर दो. यहाँ पे देखो जो सीरीज दिया हुआ है यहाँ ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे 1/(a)(2) है, 1/(2) का स्क्वायर है. अदरवाइज एन सर एक्स सर इसमें एक ही सीरीज जाएगा. हाँ और क्या सीरीज जाएगा? ये कंप्लीट क्या हो जाएगा? एन एक्स हो जाएगा. यहाँ पे कंप्लीट अगर इसको कंपेयर करोगे तो किससे कंपेयर हो जाएगा? ये वाला पार्ट यहाँ पे चला जाएगा.
ये वाला पार्ट इससे कंपेयर कर लोगे तो x तो दिख रहा है ना 1/2 है, दिख रहा है। यस सर, तो यस सर। n का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। देख लो, अगर वेरीफाई करना चाहते हो तो इसमें पुट करके देख लो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो। ओके, इसमें भी पुट करके देख सकते हो कि n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे n का वैल्यू 2/3। ओके, n माइनस वन दोगे, नहीं कंपेयर करना पड़ेगा पूरा, नहीं हो पाएगा ना। n इंटू, ओके सॉरी, n x, सो -1 आ जाएगा, ओके माइनस -1/2। यहाँ कंपेयर करोगे ना तो n का दोनों का वैल्यू निगेटिव में आएगा, दोनों पॉजिटिव हो सकता है, दोनों निगेटिव हो सकता है, तो निगेटिव में लोगे तब आएगा। समझ में आ रहा है ना। हेलो, यस सर। सर अगर एग्जाम में सर ऐसा सीरीज दे दिया तो सर तो सब में चेक करने पे जितना पॉसिबिलिटी बनेगा सर, जो सीक्वेंस नहीं सीरीज का नहीं सीरीज है या नहीं नहीं, इसका चेक सीरीज क्या, है। कंपेयर कर दोगे, एन एक्स से कंपेयर करता किसको, इस वाले को लिखता। तो देखो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है तो क्या होगा कि दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों निगेटिव होगा, यही पॉसिबिलिटी है ना। इसलिए तो बोले कि फर्दर वेरीफाई कर लो इस वाले से, सर बहुत वो नहीं सारी बोल रहे चीजें थे हैं। हाँ बोलो बोलो। सर, बोल रहे थे अगर एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें पता तो नहीं चलेगा सर किस चैप्टर का, उसमें तो सर सारा जितनी पॉसिबिलिटी सीरीज का सर सब चेक करना पड़ेगा ना, एजीपी ये नहीं सब। नहीं, वहां पे कैसे, ये तो क्वेश्चंस दिख जाएगा कि ये किस में जा रहा है, बाइनोमियल सीरीज का है, और जेई मेन में ही पूछेगा। ये वाला पार्ट जो बताया हूँ निगेटिव और फ्रैक्शन के लिए, जेई एडवांस में नहीं है, जेई मेन में ही है, जेई मेन का सिलेबस में। और ये दिख रहा है ना कि यहाँ पे x है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे देखो एक्स क्यूब हो रहा है, एक्स टू द पावर नेक्स्ट लिखोगे तो 4 होगा। इट मीन्स एक्स का वैल्यू 1/2 है, वो पॉजिटिव में भी हो सकता है निगेटिव में, वो एडजस्ट कर दिया गया है। एडजस्ट फर्दर जब कंपेयर करोगे, nx को कंपेयर किससे करोगे, 2/3 इंटू 1/2 से nx को कंपेयर करोगे, देन नेक्स्ट टर्म है 2/3 5/6 इंटू 1/2 का 1/2 का स्क्वायर, ये कंपेयर किससे हो जाएगा, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू, ओके इस वाले से, सॉरी। सर फिर भी सर यहाँ पे पॉजिटिव ही आना चाहिए ना, क्योंकि अगर हम लोग इसको माइनस, और ये सर आ गया। नहीं नहीं, आ जाएगा आ जाएगा, हाँ ये वो सर आ गलत गया। नहीं होगा। समझ में आ गया, अंशिका समझ में आया। कंपेयर करने के लिए क्या करना है, कंपेयर करने जाओगे तो क्या हो जाएगा, इस वाले को कंपेयर किससे करना है, इस वाले पार्ट से, ये जो टर्म होल टर्म को इंक्लूडिंग एक्स, इसको कंपेयर करना है इस वाले से। समझ में आ रहा है, देन यहाँ से आंसर आ जाएगा, ये फर्स्ट वाले यस फर्स्ट टर्म में। और ये बात समझ में, तो कंपेयर करोगे n का वैल्यू -2/3, x का वैल्यू -1/2, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बोलो सम इनफाइनाइट क्या हो जाएगा सर? क्या हुआ, n एंड सम ऑफ इसमें इनफाइनाइट सीरीज क्या हो जाएगा? नहीं, इसका सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज फाइंड करो ना, यहाँ पे रख दो वैल्यू, फाइंड करोगे तो पुट कर लो, 1 माइनस क्या आ जाएगा, प्लस एक्स टू द पावर क्या है, n है, तो n का वैल्यू यहाँ पे 1 माइनस क्या आएगा, 1/2, बात समझ में आ रहा है। और n का वैल्यू क्या रखोगे, -2/3, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 पे पावर -2/3। फाइनली ये वैल्यू क्या दे देगा, बताओ। यस समझ में आ गया, ये ऑप्शन में है इस तरह से, अदरवाइज क्या लिखोगे, 1/1/2 पे पावर क्या हो जाएगा, 2/3 होगा, जो वैल्यू दे दे। तो यहाँ से सर, फाइनली, ऐसा में एक और रहता ना सर, सर हाँ 1 - 1 + nx आ जाता ना सर, 1 इनफाइनाइट। क्या बोला, सो 1 + nx हो जाता है ना। ओके नहीं नहीं, वो वेरी वेरी स्मॉल रहेगा तब,
वो अप्रोक्सीमेशन करता है तो 1 प्लस एन एक्स हो जाता है। तो यहाँ भी 1 प्लस एन एक्स करोगे तो वैल्यू क्या आ रहा है, एक्स का वैल्यू कब 1 प्लस, ये कंडीशन तू पूछ रहा है, एक्स टू द पावर एन दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स के इक्वल इसको कब लिखते हैं, जब एक्स का वैल्यू क्या होगा, वेरी वेरी स्मॉल, मीन्स नियर अबाउट जीरो। यस और सर। x इज वेरी वेरी स्मॉल, तभी लिखेंगे, राइट। समझ में आया नहीं, यस और नो बोलो, यस सर। प्रॉब्लम नहीं ना है इसमें। ओके, यस सर। नेक्स्ट वन 27 एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ t to the power 24 in the expansion one plus t square to the power 12 into 1 plus t to the power 12 into 1 plus t to the power 24। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है बताओ। हेलो हेलो, नहीं बना, यस सर। नहीं बना, ये दोनों को अगर थोड़ा इजी करना चाहते हो तो दोनों सर को समझ नहीं आया मल्टीप्लाई कर सर लो। ये। हाँ, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस क्या आ जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं साथ में, तो 1 प्लस टी टू द पावर 12 प्लस टी टू द पावर क्या हो जाएगा 24 प्लस टी टू द पावर क्या हो जाएगा 24 26, राइट। टी टू पावर 36। इतना आएगा। यस सर। नाउ क्या लिख सकते हो, यस सर, अब 1 बन जाएगा प्लस सर। टी टू पावर 12 प्लस टी टू द पावर 24 प्लस टी टू द पावर 36 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर टू द पावर क्या हो जाएगा 12। अब बन जाएगा नहीं, यस सर बन जाएगा। क्या करोगे, इसके साथ लेना है तो सब बन जाएगा, कोफिशिएंट कितना होना सब बन चाहिए, जाएगा। बन जाएगा ना, फिर इसके साथ कर लेना, सो देन यस। इसके साथ तो मिलेगा ही नहीं, यस सर। राइट, बन जाएगा। नेक्स्ट वन, यस सर। यस सर बन जाएगा। नेक्स्ट 34 x to the power 19, okay, coefficient of x to the power 19 in the polynomial x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 up to x minus 20, राइट। यहाँ तक समझ में आया। अब इसमें देखेंगे x टू द पावर क्या है 19 का कोफिशिएंट चाहिए, राइट। अब ये नंबर ऑफ कितने हैं, जो नंबर ऑफ टर्म्स जो प्रोडक्ट में है वो कितने हैं 20, 20 सर। नंबर ऑफ टर्म्स इन प्रोडक्ट इज इक्वल टू 20। अब कंपेयर करो, देखो इससे x माइनस सपोज 1 होता इंटू x माइनस 2 होता, ऐसे ही एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसको अगर क्या करते सिंप्लीफाई करते तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाता 1 प्लस 2 इंटू एक्स अब प्लस 1 इंटू 2 हो जाता, राइट। तो यहाँ पे क्या हो, देखो दो टर्म है तो यस यहाँ पे स्क्वायर जा रहा है, और इससे जस्ट क्या होगा, ये वन टर्म 1 डिग्री वाला आएगा, यहाँ दो टर्म है तो 2 डिग्री यहाँ पे आएगा, और 1 डिग्री यहाँ पे होगा। 1 डिग्री में जो आता है यहाँ पे वैल्यू वो सम ऑफ क्या होता है रूट्स होता है, तो इसका जो रूट्स है वो क्या है, अगर रूट्स देखोगे तो 1 2 3 अप टू कहाँ तक आ रहा है जी 20 तक आएगा। 20।
तो अगर इसको एक्सप्रेस करते हो तो देखो क्या होगा, यहाँ पे x टू द पावर 20 माइनस यहाँ पे 1 सम ऑफ रूट्स 1 प्लस यस सर 2 प्लस 3 प्लस अप टू कहाँ तक जाएगा 20 इंटू एक्स टू पावर क्या होगा 19 प्लस टेकिंग 2 एट ए टाइम यहाँ पे रहता है एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? यस सर आ गया देन ये जो वैल्यू आ होगा गया वो सर एक्स कोफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा x टू द पावर 19, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू हाउ मच 210, तो कोफिशिएंट 210 ऑफ x टू द पावर 19 इज इक्वल टू माइनस 200, माइनस में ना देखो माइनस लगा हुआ है ना, तो हमको इसका सर सम कोफिशिएंट ऑफ चाहिए ना। क्या बोला? यस सर माइनस में आएगा बदमाश, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, नहीं नेगेटिव लेंगे ना, यस और नो? यस सर यस सर यस सर ओके, सो माइनस क्या हो जाएगा 210 हो जाएगा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट की बात किया जाए तो विथ साइन लिया जाता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट वन 38। ओके 38, 38 में इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ? बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। 729 पैटर्न को क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। 6 2 इंटू 243 प्लस 15 इंटू 4 इंटू 81 प्लस 20 इंटू 8 इंटू 27 प्लस 15 इंटू 16 इंटू 9 प्लस 2 प्लस 3 3 प्लस 64 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 16 प्लस 4 इंटू 64 प्लस 256। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसका जो वैल्यू लिखा हुआ है 729, तो 3 देखो इसको लिख सकते हो 3 टू द पावर कितना हो जाएगा 7, 3 टू द पावर यस 5 ना, 3 टू द पावर 5, 4 Yes, sir. 3 टू द पावर क्या हो जाएगा 6 होगा। यहाँ पे क्या है ये 2 है, यस सर इसका वैल्यू 2 का स्क्वायर, यहाँ पे देखो 3 टू द पावर क्या आ रहा है 4, 4 2 का क्यूब 3 टू द पावर कितना आ रहा है ये सर 3 3। ओके यहाँ पे ये इसको 3 टू 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 4, 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, राइट। यहाँ पे 3 टू द पावर 2 टू द पावर 5, और ये जो लिखा है ना वो इनटू में होना चाहिए सर, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, ये प्लस साइन इनटू में होना चाहिए। यहाँ पे 3 टू द पावर 1 हो गया, और ये वैल्यू जो हो गया वो 2 टू द पावर क्या हो गया 6 हो गया। देखो 3 टू द पावर 6, और ये जो वैल्यू है वो कितना है? देखो 6 जा रहा है, तो इसको अगर सोचोगे रिवर्स में सोचो तो क्या लिखा हुआ है 6c, इसका जो वैल्यू है 6c1 लिखा हुआ है, यस ये वैल्यू 6c2 लिखा हुआ है, ये जो वैल्यू है 6c3 लिखा हुआ है, राइट। समझ में आ रहा है? नहीं। यस सर अब अगर इसको ज्वाइन कर दो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6c6 हो जाएगा, तो उसका वैल्यू 1 होगा। ये जो 6 आ रहा है वो बेसिकली क्या लिखा हुआ है 6c1। देखो इसका जो कोफिशिएंट है 1 है, यहाँ देखो 15 ये वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पे देखो 15 कोफिशिएंट बाइनोमियल कोफिशिएंट, यहाँ पे क्या है 20, यहाँ पे बाइनोमियल कोफिशिएंट 6, तो यहाँ पे भी 6। देखो यहाँ पे बाइनोमियल कोफिशिएंट 1, तो यहाँ पे भी बाइनोमियल कोफिशिएंट 1। तो ये बेसिकली जो लिखा हुआ है अगर रिवर्स में सोचोगे तो ऑब्जर्व करने आना चाहिए, ये विद इन द सेकंड का क्वेश्चन है। तो 6 इसको इस तरह से लिख सकते हो
अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से बता दूंगा। फर्स्ट टर्म देखो 3 प्लस 2 टू द पावर क्या लिखोगे 6। समझ में आ रहा है? समझ पा रहे 6. हो? Yes sir. इसी को लिखेंगे ना। Yes sir. Yes sir. 6 सी 0 3 टू द पावर 6 2 पे पावर 0 प्लस 6 सी 1 3 टू द पावर 5 2 पे पावर 1 प्लस 6 सी 2 3 टू द पावर 4 2 टू द पावर 2 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा 6 सी 6 2 पे पावर 6। समझ में आया? ये पैटर्न ऑब्जर्व कर पाए? Yes दिख sir. रहा है? ओके। तो ऊपर वाले क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 5 टू द पावर क्या हो जाएगा 6। अब डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है 6. 1 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 16 प्लस 4 इंटू 64 प्लस 256। राइट। अब इसको ऑब्जर्व करोगे तो देखो क्या लिखा हुआ है, बताओ। So 1 plus 2 to the power 4 आएगा. 1 प्लस 2 टू द पावर 4 यहाँ पे So 1 plus 4. Sorry sir. 2 1 plus प्लस 4. 4 ना हो एग्जैक्टली तब होगा। Yes sir. देखो ऑब्जर्व करना, इसी का क्या है ये एक्सपेंशन है। राइट। यहाँ पे ये 4 है तो ये 4 है, बीच में ये 6 है, ये बेसिकली 4C2 का वैल्यू है, ये 4C1 हो गया, यहाँ पे 4C1 हो गया और ये So 4C2 4C3. यहाँ पे। हाँ यहाँ पे 4C4 हो जाएगा 1 और 4C4. ये जो वैल्यू है 4 का 4 हो जाएगा। समझ में आया? ये क्या है 4 का क्यूब है, Yes sir. 4 का स्क्वायर है, 4 का 1 है। समझ में आ गया? अब देखो ओवरऑल क्या है Yes ऊपर sir. 3 प्लस 2 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 टू द पावर 4 दिस इज इक्वल टू 4. 5 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई So 5 टू 25. द पावर 4 दिस इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। 25. कैलकुलेट नहीं करना है। समझ में आ गया? नहीं नहीं बुझाया? आगे सर. आ गया सर। आगे सर. हाँ इजी है, प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट बता रहे थे, ये चल रहा था ना, सम ऑफ Yes. कोएफिशिएंट, जिसमें बताए थे कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NCN दिस इज इक्वल टू क्या होता था टू द पावर n। NC0 इसी में अगर लिखा जाए, इसी को क्या लिखते थे सिग्मा C R इज इक्वल टू 0 टू n दिस इज इक्वल टू 2 पे पावर n। यहाँ n रहता था, बाई डिफॉल्ट लेना है, नहीं दिया हुआ रहेगा तो ओके। अब देखो NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस लास्ट टर्म NCN दिस इज इक्वल टू 2 पे पावर n माइनस 1। क्यों? ये वाला टर्म यहाँ 1. पे अवेलेबल नहीं है। NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस माइनस 1 टू द पावर n NCN दिस इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में? Yes ऐसे sir. लिखेंगे तो क्या लिखेंगे माइनस 1 टू द पावर r NCR सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n दिस इज। आई बात समझ में? लिखेंगे ना, एक्सपैंड Yes sir. करो यही पैटर्न मिलेगा। राइट। ठीक है, तो देखो ये समझ में आ गया। अब ध्यान दो, अगर फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ
फाइंड द वैल्यू ऑफ NC1 प्लस 2NC2 प्लस 3 इंटू NC3 प्लस 4 इंटू NC4 प्लस N इंटू NCN। अगर इसका वैल्यू फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे? तो ध्यान रहे, यूजिंग डिफरेंशिएशन, यूजिंग डिफरेंशिएशन। अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूं। क्या होगा जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ लोगे तो ये सब क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। इस वाले पार्ट से क्वेश्चंस अब तो पूछा नहीं जाता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस वाले पार्ट से बहुत लंबे समय से क्वेश्चंस वगैरह नहीं पूछा है। अब देखो, बट क्या पता कब पूछ दे। यूजिंग डिफरेंशिएशन, तो NC1 2 इंटू NC2 प्लस 3 इंटू NC3, इस तरह के है पैटर्न। तो देखो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी के एक्सपेंशन से बनता है, इसी में कुछ चेंजेस किया जाता है। 1 प्लस एक्स का अगर एक्सपेंशन लिखोगे 1 प्लस एक्स टू द पावर n का, तो क्या हो जाएगा NC0 प्लस NC1। जनरली सेकेंड पोजीशन पे x रखे हैं तो डायरेक्टली उसका पावर क्या होगा, इंक्रीज होते चला जाएगा। 0 है तो x टू द पावर 0, यहाँ 1 है तो x टू द पावर 1 होगा, प्लस NC2 है तो x स्क्वायर एंड सो ऑन NCn x टू द पावर n। अब यहाँ पे देखोगे तो क्या है, 2 है तो कॉफिशिएंट यहाँ पे 2, मल्टीप्लाइंग जो फैक्टर है वहाँ पे 2 है। यहाँ देखोगे 3 है तो यहाँ पे 3 है। तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे अगला नेक्स्ट टर्म लिखोगे तो NC3 x टू द पावर 3। समझ में आ रहा है? अब देखो, डायरेक्टली अगर डिफरेंशिएट करोगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो लिखोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। अब x के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं दोनों साइड। तो लेफ्ट साइड देखो क्या हो जाएगा, n इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1, राइट। राइट साइड में क्या हो जाएगा, NC0 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, तो 0 प्लस यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, x है, तो उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो NC1 बचेगा। यहाँ पे देखो 2 बाहर आ जाएगा, प्लस 2 इंटू NC2 x आ जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 3 इंटू NC3 x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट। जो लास्ट टर्म है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई n से हो जाएगा, NCn x टू द पावर n माइनस 1। आई बात समझ में? हेलो, यस सर। अब रिक्वायर्ड है तो देखो यहाँ पे x है ही नहीं, तो x इज इक्वल टू, और सारे टर्म्स क्या है, पॉजिटिव में है, तो x इज इक्वल टू क्या करेंगे, नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू 1। देखो रिक्वायर्ड जो वैल्यू है वो आ जाएगा। तो यहाँ देखो n इंटू 1 प्लस 1 टू द पावर n माइनस 1, दिस इज इक्वल टू C1 प्लस 2 इंटू NC2 प्लस 3 इंटू NC3 प्लस डॉट 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 n इंटू NCn। आई बात समझ में? समझ में आया? तो डिफ्रेंशिएट करके यस। अब देखो ये हो जाएगा n इंटू 2 पे पावर n माइनस 1। अब देखो सेकेंड मेथड से इसको कैसे बनाते हैं, ये समझ में आ गया? नहीं? आगे सर। ओके, अब सेकेंड मेथड इसी में क्या दिया हुआ था, NC1 प्लस N2 इंटू NC2 प्लस 3 इंटू NC3 प्लस 4 इंटू NC4 प्लस डॉट 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 n इंटू NCn, राइट। ये हो गया S इज इक्वल टू। अब क्या करेंगे, राइट जनरल टर्म,
तो अगर rth टर्म देखते हैं इसमें तो क्या लिखेंगे, टी आर लिख लो, तो क्या हो जाएगा r इंटू एन सी आर। समझ में आया? यहाँ पे अगर यस r इज इक्वल टू 0 से चलोगे तो आ जाएगा, आ जाएगा। यहाँ पे r यहाँ से चलना है 0 से n तक। आई बात समझ में? अब ये वैल्यू हो गया। अब इसी को क्या करोगे कि r यहाँ पे लिखोगे, ये बताए थे कि एन सी आर इज इक्वल टू लिख सकते हो एन बाई आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन, बताए थे लास्ट क्लास में, प्रूफ करके भी यस बताए। लास्ट क्लास। ओके, आई बात समझ में? तो यहाँ पे लिखेंगे एन बाई आर इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। आर आर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन, राइट। अब क्या करेंगे, सिग्मा ले लेंगे टी आर, आर इज इक्वल टू 0 टू एन, दिस इज इक्वल टू एन, यहाँ पे आर इज इक्वल टू 0 टू क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन, दिस इज इक्वल टू, देखो क्या आ जाएगा, एन कांस्टेंट है, क्या है ये वाला कांस्टेंट है, तो बाहर ले सकते हैं, कांस्टेंट रहेगा तो बाहर आ जाएगा, एन इंटू सिग्मा एन माइनस वन सी आर माइनस वन। यहाँ पे आर इज इक्वल टू 0 टू क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। अगर 0 रखोगे तो यहाँ माइनस में आ जाएगा, तो r इज इक्वल टू 1 से सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए r इज इक्वल टू 1, मीन्स 0 के लिए वो डिफाइंड टर्म ही नहीं देगा, तो 1 से लेना है। तो देखो क्या हो जाएगा n इंटू, यहाँ पे अगर एक्सपैंड करोगे तो एक आ जाएगा n माइनस वन सी, r इज इक्वल टू जब 0 लोगे तो माइनस वन, तो ये होगा ही नहीं, इसलिए टर्म को लिखना नहीं है। तो n माइनस वन सी क्या हो जाएगा 0 प्लस n माइनस वन सी 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म लिखोगे तो n माइनस वन सी एन माइनस वन। अब इसका जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा n इंटू टू पे पावर n माइनस वन। समझ में आया? यस ओके, उसको एक्सपेंड करोगे तो बेसिकली ये जो लिखोगे तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस वन का एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा, लिख करके x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो आ जाएगा। आई बात समझ में? हेलो, यस इसमें कुछ परेशानी, किसी को कुछ पूछना है इसमें? यस और नो बोलो एटलीस्ट, किसी को कुछ पूछना है? बोलो, भी नहीं सर बोलता है यार। 2 हाँ पे पावर n माइनस वन कैसे आया? हाँ, वही तो बता रहे थे, देखो n माइनस वन सी 0 है, n माइनस वन सी 1 है, यहाँ जो बता रहा हूँ n माइनस वन सी n माइनस वन है, तो वही तो बताएं कि वो बेसिकली 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस वन का एक्सपेंशन लिखोगे, तो देखो क्या हो, वहां पे n था तो 2 पे पावर n आ गया था, इसका एक्सपेंशन लिखोगे n माइनस वन सी 0 प्लस n माइनस वन सी वन एक्स प्लस n माइनस वन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू कहाँ तक जाएगा n माइनस वन सी n माइनस वन एक्स माइनस टू द वन। पावर n माइनस वन। अब x इज यस इक्वल सर। टू 1 पुट कर देना है। आई बात समझ में? हाँ सर अब आ गया। आ गया ना? हाँ तो जनरली टी आर टर्म लिख करके भी इसका फाइंड किया जाता है, प्रोसेस वो भी होगा कि जनरल टर्म लिखेंगे टी आर टर्म, ठीक है। उसके बाद दोनों तरफ क्या करना है, टेकिंग सिग्मा, यहाँ पे क्या है टेकिंग बोथ साइड्स सिग्मा, मीन्स ये क्या है समेशन साइन, हो जाएगा। तो एक एक ये स्टेप है जो वो याद होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हो जाएगा? यस और नो? यस सही हो यस जाएगा। सर। ओके, तो ये ध्यान रखना कि जिसमें मल्टीप्लिकेशन में जाता है जनरल टर्म से, अगर फाइंड करते हो तो वो डिवाइड हो
या मल्टीप्लाई हो, मीन्स हो सकता है कि ये 3 सारे जो आ रहे हैं ना, कोफिशिएंट 3 4 5, ये डिवाइड में भी जा सकता है। तो जब डिवाइड होता है तो वो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगाया जाता है, जब मल्टीप्लाई होता है तो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है। तो ऑब्वियसली ये पता भी होगा कि अगर इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होता है, जैसे एक्स टू द पावर एन हुआ, वाई इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के टर्म्स में, तो एन इंटू एक्स टू द पावर क्या होता है, एन माइनस वन होता है। n-1। अगर y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन है और इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग, तो क्या हो जाएगा, y dx के टर्म्स में x is इंटीग्रेट equal कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स टू द पावर एन dx। तो ये जो वैल्यू आ जाएगा एक्स टू द पावर एन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन डिवाइडेड बाई n+1। प्लस सी होता है, बट ये कांस्टेंट टर्म नहीं है, वहाँ पे फाइनाइट टाइप के लगाया जाता है, डेफिनिट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। बट ये तो पता है कि जब इंटीग्रेट करेंगे तब क्या होगा, कांस्टेंट डिवीजन में जाता है, ये जो आएगा, जो भी वहाँ पे रहेगा मल्टीप्लीकेशन में, वो डिवीजन में कब जाएगा, तो इंटीग्रेट करेंगे तब। और जब मल्टीप्लीकेशन में होगा तो बाई डिफॉल्ट समझना है कि कहीं ना कहीं इसमें डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। आई बात समझ, दोनों में क्लियर हो गया ना। मल्टीप्लीकेशन में जब yes sir। रहेगा तो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, जब कांस्टेंट टर्म जो वहां पे आ रहा है मल्टीप्लाइंग फैक्टर में अगर डिवीजन में होगा तो वहां पे क्या होगा, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। अगर जनरल टर्म से बनाते हो तो वहां पे ये यूज करना ही नहीं पड़ेगा, जनरल टर्म लिख करके उसमें कॉन्सेप्ट उसका यूज करना पड़े, करोगे कुछ कैंसिल आउट होगा, और डायरेक्टली वो इस तरह के कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है जो कंबाइंड फॉर्म में लिखे हैं, इस तरह के कॉन्सेप्ट ही आएगा जनरली, यहाँ जो आया है इस टाइप के कॉन्सेप्ट ही आएगा, उसको यूज करना है, राइट। देखो एक और प्रॉब्लम देता हूँ, तुम लोग का बुकलेट का ही है, ट्राई करना, हो सकता है कि दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करे करना पड़े, x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ सकता है। तो क्या एक्स स्क्वायर से एक्स को हो सकता है समटाइम्स कि एक्स स्क्वायर से सब्स्टिट्यूट करना पड़े, जैसे देखो वन प्लस, इसी में वेरिएशन कुछ बता देता हूँ तो थोड़ा माइंड उस लाइक हो जाएगा, मतलब सोचना स्टार्ट कर दोगे क्या, चाहे इससे भी वेरिएशन किया जाता है। जैसे एक्स हो गया, राइट, टू द पावर एन, अब इसका एक्सपेंशन लिखेंगे तो एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एक्स, एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट लास्ट में एन सी एन एक्स टू द पावर एन। हो सकता है इसमें एक्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा एक्स स्क्वायर से, तो जो न्यू एक्सपेंशन इसका बनेगा वन प्लस एक्स स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा देखना, एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स स्क्वायर प्लस एन सी टू एक्स टू द पावर फोर प्लस एन सी थ्री एक्स टू द पावर सिक्स एंड सो ऑन, यहाँ पे एन सी एन एक्स टू द पावर टू एन। आ रही बात समझ में, हेलो। yes sir। अब इसको डिफरेंशिएट कर देगा, तो डिफरेंशिएट करेगा उसके बाद ये ए मान लो, इसको एज्यूम कर लेना है ए, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो सॉरी एन है, तो एन इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर एन माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा टू एक्स, नहीं, दिस इज इक्वल टू yes sir। जीरो प्लस टू एन सी वन एक्स प्लस फोर इंटू एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, समझ में आया। अब एक्स इज इक्वल टू वन पुट करो और एक्स इज इक्वल टू टू पुट करो, वो डिपेंड करेगा कि क्या, एंड सो ऑन, वो डिपेंड करता है कि क्या पुट करना है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। हो सकता है कि ए में इन इक्वेशन ए मल्टीप्लाइंग तो बोथ इसमें डबल साइड्स, डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। हाँ बोथ साइड्स, डबल डिफरेंशिएशन भी यूज कर सकते हो, बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट, बोथ साइड
बाई एक्स। अब क्या किए, एक्स से दोनों तरफ क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो देखो क्या होगा, सर वहाँ पे एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर क्या हो जाएगा एन, एन सी जीरो एक्स प्लस एन सी वन एक्स थ्री प्लस एन सी टू सर एक्स। हाँ सर वहाँ पे फोर जो थर्ड टर्म है सर, उसमें वहाँ पे एक्स पावर 3 होना चाहिए ना। हाँ हाँ थ्री होगा। हाँ देखना, यहाँ पे देखो, अब क्या किए, एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स टू द पावर 5 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स टू द पावर 5 हो जाएगा, प्लस एन सी थ्री एक्स टू द पावर 7 हो जाएगा, एंड सो ऑन। जो लास्ट टर्म मिलेंगे वो एन सी एन एक्स टू द पावर 2n प्लस 1 हो जाएगा। आई बात समझ में? अब डिफ्रेंशिएट करेगा बोथ साइड एक्स से, तो वो डिफरेंट डिफरेंट क्या होगा कि यहीं पे चेंजेस करना है। हो सकता है समटाइम्स तुमको क्वेश्चंस इस तरह से रहे कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n है, राइट, एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 एन सी एन एक्स टू द पावर n। इसमें क्या किए, डिफरेंशिएट की, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों तरफ क्या किए, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए, अप्लाइंग बोथ साइड with respect to both side by x, तो क्या हो जाएगा, x इंटू वन प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू एन सी जीरो एक्स प्लस एन सी वन एक्स स्क्वायर प्लस एन सी टू एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 एन सी एन एक्स टू द पावर n प्लस वन। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएटिंग both sides with respect to x। तो देखो, अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दो टर्म है, u इंटू वी में जाएगा, आ रही बात समझ में, यस सर। x इंटू वन प्लस एक्स टू द पावर n dx। राइट साइड में जो जाएगा वो देखना, एन सी जीरो प्लस टू इंटू एन सी वन एक्स प्लस थ्री इंटू एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे n प्लस वन इंटू एन सी एन एक्स टू द पावर n। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स टू द पावर n प्लस एक्स इंटू एन इंटू वन प्लस एक्स टू द पावर n माइनस वन, ये होगा। यस सर। अब क्या किए कि x इज इक्वल टू थ्री पुट कर दिए, पुटिंग x इज इक्वल टू थ्री, तो देखो क्या आ जाएगा, वन प्लस थ्री टू द पावर n प्लस थ्री इंटू एन इंटू वन प्लस थ्री टू द पावर n माइनस वन, दिस इज इक्वल टू एन सी जीरो प्लस टू इंटू एन सी वन थ्री, हो सकता है थ्री यहाँ पे लिख दे, इस तरह से रीअरेंज करके लिख दे रहा हूँ, समझने का ट्राई करना, टू इंटू थ्री एन सी वन प्लस थ्री इंटू थ्री का स्क्वायर एन सी टू प्लस फोर इंटू थ्री का क्यूब एन सी थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में एन प्लस वन इंटू थ्री टू द पावर एन एन सी एन। समझ में आया, समझ में आया, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू थ्री, यस सर। सिर्फ एक्स को रिप्लेस कर दिए, आई बात समझ में? तो डिफरेंट डिफरेंट क्या किया जा सकता है, उसमें चेंजेस किया जा सकता है, राइट? नहीं, नहीं समझ में आया? आया सर। आ गया ना? तो जनरल टर्म यूज करके भी बना सकते हो, जैसे जनरल टर्म में इसको जनरल टर्म से बनाओ, एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, फाइंड करना है, फाइंड
द वैल्यू ऑफ, ऑलरेडी अभी बता चुका हूँ, NC0 प्लस जनरल टर्म यूज करके ट्राई करो, बनता है तो ठीक है, 2 इंटू NC1 प्लस 3 इंटू NC2 प्लस डॉट 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 n प्लस 1 NCN। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, कुछ ट्रिक भी होते हैं, वो ट्रिक अभी नहीं बता रहा हूँ। बताओ इसका जनरल टर्म यूज करके बताओ तो बनेगा। सर जनरल टर्म से हाँ, डिफ्रेंशिएट करके बता दिया ना, यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट, x इज इक्वल टू अगर यहाँ 1 पुट करोगे तो आ जाएगा। सर नीचे किसी थोड़ा तो डिफरेंट ये वेरिएशन है, इसीलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा अभी ज़्यादा डिटेल में भी ना जाओगे तो ठीक है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 1 का सेक्शन बी बनाए हो रवि? बिल्कुल नहीं। सर आप नहीं सर, वो आप बोले थे ना कि सब छोड़ के जोड़ना, तो उसमें कुछ कुछ बनाया। ओके, इसके बाद ट्राई करना, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर का भी कॉन्सेप्ट यूज है, जैसे 27 में ट्राई करो, बहुत कम लोग ज्वाइन कर रहा है। क्या हुआ, एग्जामिनेशन चल रहा है क्या स्कूल में? बहुत कम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास क्या है रवि? सर शायद फिजिक्स होना चाहिए। फिजिक्स, सर केमिस्ट्री है शायद। केमिस्ट्री अतुल सर का। नहीं सर, निहार सर का है। स्ट्रेट लाइन इसके बाद स्टार्ट करूंगा, बहुत हो गया। बाइनोमियल समझ में आया कुछ कुछ, 50% ये क्वेश्चंस बन जाते हैं। सर क्वेश्चन बन जाता है इसके। बन जाता है तो अच्छी बात है, ट्राई करना सेक्शन बी। सर इसका रिवीजन क्लास होता है क्या सर, जितने भी चैप्टर हो गए अभी तक का? बाद में होता है, जब फिनिश हो जाएगा ना 12th देने से पहले। सर बीच में नहीं होगा? बीच में सर छुट्टी रहेगा तो सर सर को बोलना होगा, हो जाएगा वैसे अगर करना चाहोगे तो। अतुल सर के बोलना 11th कंप्लीट करने के बाद जो जो टॉपिक में प्रॉब्लम होगा तो करवा दिया जाएगा। बन गया? नहीं बना ना? देखो इसका जनरल टर्म लिखोगे तो क्या होगा, सर R into NCR minus 1। देखो फर्स्ट में 0 है, सेकंड में 1 है, थर्ड टर्म में 2 है, तो यहाँ इस तरह से ले लो, ओके, TR R इंटू NCR माइनस 1, यही ना? नहीं, सर R+1 इंटू NCR। वैसे भी लिख सकते हो, R+1 इंटू, तो अब देखो R+1 भी लिख सकते हो। अब इसको लिखना चाहोगे उससे ज़्यादा इजीली बनेगा R+1 लिखोगे तो, बट चेंजेस कुछ कॉन्सेप्ट में नहीं होगा, वो लेंथ वाइज उतना ही जाएगा। अब देखो इसको क्या करें, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, R इसमें लिखते हैं -1+1 इंटू NCR-1। देखो क्यों ऐसा कर रहे हैं वो नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा। R-1 लिख लिए,
एन सी आर माइनस वन अब प्लस एन सी आर माइनस वन। अब यहाँ पे आर माइनस वन ये इनटू में है तो एन वाई क्या हो जाएगा आर माइनस वन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन आर माइनस टू। नहीं समझ में आया? आया सर। प्लस एन सी आर माइनस वन हो जाएगा। हाँ अब देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन सर सेकंड स्टेप से एक बार फिर बताइए ना प्लीज। सी आर माइनस वन। ओके सेकेंड स्टेप से अच्छा है कि इस मेथड में जाओ। देखो इसको लिख सकते हो r प्लस वन ट्राई करना r प्लस वन एन सी आर लिख सकती हो। r यहाँ से क्या हो जाएगा 0 से n तक जाएगा नहीं। यस सर। ओके तो यहाँ पे लिख सकती हो फिर r इंटू एन सी आर प्लस एन सी आर। अब ये वाला क्या हो जाएगा ये ब्रेक हो जाएगा r इंटू एन बाई आर इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर। अब आ गया सर, समझ आ गया। अब इसमें मैनिपुलेशन किए हैं कि r प्लस वन r माइनस वन रखे हैं एक साथ और प्लस वन कर दिए, एक ऐड किए हैं और एक सब्ट्रैक्ट किए हैं। तो बेसिकली वही होगा। देखो लिखना भी चाहोगे तो इस वाले पार्ट को समझ में आ गया ना, बन जाएगा फर्दर। हाँ सर। यस हाँ सर। एन सी आर माइनस वन को लिख सकते हैं कि नहीं, एन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस टू लिख सकते हैं। जैसे देखो n डिवाइडेड बाई आर माइनस वन इंटू यहाँ पे n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, दोनों को क्या करना है n माइनस वन ये r माइनस टू फैक्टोरियल हो जाएगा होगा। यस सर। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा n माइनस वन माइनस n प्लस वन माइनस r फैक्टोरियल, यही होगा ना। यस सही है। ओके ये दोनों को कंबाइन करोगे तो r माइनस वन हो जाएगा, यहाँ पे n फैक्टोरियल हो जाएगा तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई इसको r माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n प्लस वन माइनस r फैक्टोरियल। अब कंबाइन करोगे इसको देखो लिखोगे तो क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r माइनस वन फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा n प्लस वन माइनस r फैक्टोरियल। आई बात समझ में? देखो दोनों सेम आ गया ना। नहीं यस सर, इसमें दोनों में फॉर्म अलग आ गया ना, वो जो ऊपर का इक्वेशन था। ओके आंसर सेम आएगा, यस ट्राई करो ना आंसर सेम आएगा, दोनों से आंसर सेम आएगा। बता दूं आगे आंसर तक पहुंचा दूं? नो सर, आवाज आएगा। नो सर, आंसर नो तो सर, आया हो हुआ है जाएगा। ना। आंसर क्या करना है इसमें पुट करके देख लेना और बुकलेट का इसमें वन पुट कर लेना, इसमें पुट करना यस सर। वन तो आंसर आ जाएगा। राइट बन जाएगा इसे। यस सर, बन जाएगा। यूजिंग इंटीग्रेशन, इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज किया जाता है। देखो क्या होगा वन प्लस एक्स टू द पावर एन दिस इज इक्वल टू सी नॉट प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यूब प्लस डॉट एन सी एन एक्स टू द पावर एन। अब क्या होगा इसमें किया इंटीग्रेटिंग बोथ साइड फ्रॉम 0 to 1, ये क्या हो गया लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। तो देखो इंटीग्रेट कर रहे हैं,
इंटीग्रेट कर रहे हैं तो 1 प्लस एक्स टू द पावर एन dx के टर्म्स में, जीरो लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या हो गया 1 हो गया। दिस इज इक्वल टू यहाँ पे इंटीग्रेशन एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन सी एन एक्स टू द पावर एन डी एक्स, 0 to 1। ध्यान रहे यहाँ पे क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे तो 1 प्लस एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, 0 to 1। अब यहाँ देखो इंटीग्रेट करोगे तो एन सी जीरो एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन सी वन एक्स स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 प्लस एन सी थ्री एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा प्लस डॉट 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 एन सी एन एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। अब लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है या नहीं, बोलो। यस अब सर। देखो सर आ रहा। इसमें क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे तो देखो होगा 1 प्लस वन टू द पावर क्या है n प्लस वन, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन, माइनस आएगा 1 टू द पावर n प्लस वन, जब 0 पुट करेंगे तो n प्लस वन। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में देखो, फर्स्ट में थ्रू आउट क्या करेंगे 1 पुट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा n सी जीरो बाई वन प्लस सी वन बाई टू प्लस सी टू बाई थ्री प्लस डॉट 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 सी एन बाई एन। सेकेंड में क्या होगा, जब 0 पुट करोगे तो 0 इंटू जीरो क्या हो जाएगा, सारे टर्म्स 0 मिल जाएंगे, तो ये वैल्यू आ गया। अब देखो यहाँ से लिख सकते हैं सी नॉट बाई वन प्लस सी टू बाई, वो बाई डिफॉल्ट एन यहाँ पे ले लेना है, एन सी टू टू प्लस प्लस एन सी टू बाई थ्री प्लस डॉट एन सी एन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन इज इक्वल टू 2 पे पावर n प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन। ये भी याद रखना। आई बात समझ में? देखो जनरल टर्म से कैसे बनाओगे, सी नॉट प्लस एन सी वन बाई टू प्लस एन सी टू बाई थ्री प्लस एन सी थ्री डिवाइडेड बाई फोर प्लस एन सी एन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। राइट, यही है ना? तो देखो जनरल टर्म क्या है, टी आर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एन सी सर आर बाई आर प्लस वन, आर बाई आर प्लस आर। वन। राइट, अब इसमें करना क्या, वो आर के टर्म्स में ही लिख रहे हो। यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म 0 है तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 से कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। ध्यान रहे सिग्मा लगाओगे r इज इक्वल टू 0 से तो वही होगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है इसमें, यहाँ r प्लस वन आ रहा है तो इसको इस तरह से रिड्यूस करना है कि जिसे n माइनस वन सी आर माइनस वन रहता और यहाँ पे डिवाइड में रहता r रहता। राइट, तो इसको लिख सकते थे दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते थे, ध्यान देना कि 1 बाई आर n माइनस वन सी आर माइनस वन। अब देखो ये कंटिन्यूअस टर्म है दोनों को, अगर नेक्स्ट टर्म ये क्या है r है तो r माइनस वन है, तो यहाँ n माइनस वन है तो यहाँ पे n रहता और डिवाइड में क्या कर देते 1 बाई n कर देते, तो क्या हो जाता है वो NCR हो जाता। सर समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। ये r है, ये n है, तो यहाँ पे n। तो इसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे कि बोलो n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन एन सी आर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा r प्लस सर वन। आर। देखो इसको लिखेंगे 1 बाई n प्लस वन को बाहर लिख लेंगे, अब n प्लस वन डिवाइडेड बाई r प्लस वन इंटू एन सी आर
लिख सकते हैं। यस सर। अब ये क्या होगा, कंबाइन होकर के क्या होगा, 1/n+1 और ये n+1 CR+1। अब जब ये है तो 1/n+1, ये 2 पे पावर क्या जाएगा, n+1 जाएगा और -1 हो जाएगा। इसका सोल्यूशन, इसका निकालोगे तब देखो कैसे आएगा, n+1 सर इसको डायरेक्ट भी r=0 तो n+1 C0 C1 से स्टार्ट होगा प्लस n+1 C2 डॉट 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 लास्ट में n+1 CN+1। तो देखो यहाँ पे C0 का टर्म नहीं है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे n+1 C0 और सब्ट्रैक्ट करेंगे n+1 C0। अब जो इतना का एडिशन होगा ये बेसिकली क्या है, 2 पे पावर n+1 होगा और इसका वैल्यू क्या है, 1 है तो माइनस में 1 आएगा। नहीं समझ में आया? सर वहाँ पे पूछ रहे थे। हाँ कहाँ पे, कौन सा स्टेप? सर यहाँ पे हम लोग 1 जो n+1 डिवाइड बाई 1 n+1 जो दोनों तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जो मल्टीप्लाई किए उससे उसके बिना भी तो हो सकता था ना सर। नहीं फिर कैसे करोगे? सर n-1 CR हो जाता। नहीं कैंसिल आउट होना चाहिए ना, ओ कैंसिल यस। आउट होना चाहिए, ज्वाइन होना चाहिए। जैसे डिफरेंशिएशन वाले जो मल्टीप्लिकेशन अगर आ रहा था तो वो कैंसिल आउट होना चाहिए। यहाँ पे हमेशा क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करके उसको एक साथ करना पड़ेगा, क्लब करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। तो ये ध्यान रखना। देन अब देखो 1+x⁴n, इसको लिखेंगे 1 nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x² प्लस nc3x³ प्लस डॉट 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 ncn(x⁴n). अब इसी को क्या करेंगे कि x को रिप्लेस कर रहे हैं 1/x से, तो x इज रिप्लेस्ड बाई 1/x। तो देखना यहाँ पे आएगा 1+x⁴n डिवाइडेड बाई x⁴n आ जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ nc0(x⁴n प्लस nc1(x⁴n-1 प्लस nc2(x⁴n-2 प्लस डॉट ncn डिवाइडेड बाई x⁴ क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ये कैंसिल आउट। समझ में आया? x को रिप्लेस करना है, ये समझ में आया या नहीं? ये होगा ना 1+1/x⁴n होगा। अब इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो 1x+1n डिवाइडेड बाई x⁴n आ जाएगा। नहीं, यस और नो? यस सर। तो इसके बाद कैंसिल आउट हो गया तो इसको लिख सकते हैं 1+x⁴ फिर से पोजीशन चेंज कर दिए हैं, x को सेकंड जगह पे लिखे हैं, फर्स्ट प्लेस पे नहीं लिखे हैं, सेकंड प्लेस पे। अब इसको लिखोगे तो nc0(x⁴n प्लस nc1(x⁴n-1 प्लस nc2(x⁴n-2 प्लस डॉट 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 ncn, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, x⁴n नहीं होगा। अब क्या कर रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1+x⁴n इंटू 1+x⁴n, दिस इज इक्वल टू nc0 प्लस nc1x प्लस सर जब हम लोग nc2x। x को 1/x से रिप्लेस करेंगे तो ऊपर में x+1 हो जाएगा ना? नहीं, 1/x से रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे आएगा ना, 1+1/x होगा ना टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x+1/x⁴n। हाँ तो सर x+1 हो जाएगा ना? हाँ x+1 फिर क्या किए, पोजीशन चेंज कर दिए ना। ओके वो पूछिए, उसके प्लेस को चेंज कर दिए हैं, x+1 को 1+x भी लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है।
ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। एक्स प्लस वन लिखो, या एक्स प्लस वन को वन प्लस एक्स लिख दिया, इसमें क्या चीज है? वन प्लस एक्स टू द पावर एन लिखो और एक्स प्लस वन टू द पावर एन लिखो, दोनों सेम चीज है ना। हाँ सर, लेकिन मेरे को लगा कि फिर एक्स के जगह पे तो 1 हो जाता, तो 1 का पावर n वो समझ में आया? जाता। अब देखो, यस सर। एन एक्स टू द पावर एन इनटू, यहाँ पे लिखेंगे एन सी जीरो एक्स टू द पावर एन प्लस एन सी वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस डॉट एन सी एन, राइट। ये दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं। अब देखो इधर क्या हो जाएगा, दोनों सेम टर्म है, तो वन प्लस एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, टू एन हो जाएगा। एन सी जीरो एक्स, ट्राई करना समझने का, समझाना चाह रहे हैं वो, प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन सी एन एक्स टू द पावर एन इनटू एन सी जीरो एक्स टू द पावर एन प्लस एन सी वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस एन सी टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस डॉट एन सी एन। अब देखो इसमें से क्या कर रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर टू एन, सॉरी, इसमें देखो तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन तुमको सिलेक्ट करना है, तो क्या क्या होगा, ध्यान रहे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन हम देख रहे हैं, तो देखो ये कांस्टेंट है, यहाँ पे यस क्या है, एक्स टू द पावर एन है, तो डायरेक्टली दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो क्या आ जाएगा, एन सी जीरो का स्क्वायर आएगा, नहीं फिर यस क्या आएगा, देखो यहाँ पे एन सी वन है इंटू एक्स है, और यहाँ एन सी वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन है, दोनों इसका को स्क्वायर। मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, तो एन सी वन का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही चलता जाएगा, एन सी टू का स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन सी एन का होल स्क्वायर, ये आएगा यस सर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन। इधर से कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू टू एन सी एन, आ जाएगा ना, एन टाइम सिलेक्ट यस कर सर। लेंगे। इट मीन्स यहाँ से आ गया सी नॉट एन सी नॉट का स्क्वायर प्लस एन सी वन का स्क्वायर प्लस एन सी टू का स्क्वायर प्लस एन सी थ्री का होल स्क्वायर प्लस डॉट एन सी एन का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू एन सी एन। ये याद रखना, प्रोसेस भी आना चाहिए। नहीं समझ में आया यस बोलो। आया सर। इसमें हम लोग एन की जगह पे आर भी रख सकते हैं क्या एन के जगह पे सर? यहाँ पे जो है ना, नीचे नीचे सर। यहाँ, अच्छा हाँ एक्स टू द यहाँ पावर पे आर का कोफिशिएंट चेंज कर सकते हो, एक्स टू द पावर एन माइनस वन का कोफिशिएंट अब देखना है। सपोज तुमको आ गया, इसी में चेक करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस वन, तो एन माइनस वन का कोफिशिएंट देखोगे तो क्या क्या मल्टीप्लाई होगा, ध्यान देना, ध्यान दो। यहाँ पे एन का कोफिशिएंट है और यहाँ पे क्या है, जीरो है, चाहिए क्या, एन माइनस वन, तो ध्यान रहे यहाँ जीरो है, तो एन सी जीरो किससे मल्टीप्लाई होगा, एन सी वन से होगा, एन सी वन किससे होगा, एन सी टू से होगा, तो ये ऑब्जर्व करके देखना, इसका जो आएगा एन सी जीरो एन सी वन, यही आ रहा है ना, हाँ गुड, प्लस एन सी वन एन सी टू प्लस एन सी टू एन सी थ्री प्लस डॉट 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 एन सी एन माइनस वन एन सी एन, और इधर से आ जाएगा टू एन सी एन माइनस वन। समझ में आया या नहीं, हेलो। सर वो थोड़ा नीचे नीचे कीजिए ना सर। देखो ये जो लिखे हैं यहाँ ध्यान देना, ये वाला एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यूब प्लस एन सी एन एक्स टू द पावर एन,
सेकेंड जो लिखे हैं वो NC0 x टू द पावर n प्लस NC1 x टू द पावर n माइनस 1 सर आ गया। NC2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 NCN, लास्ट में NCN आ जाएगा। अब देखो क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस 1, ध्यान रहे। तो यहाँ कांस्टेंट टर्म है, ये n माइनस 1 का कोफिशिएंट इससे मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे x है तो n माइनस 2 वाले से मल्टीप्लाई होगा तब आएगा। यहाँ पे 2 है तो n माइनस 3 वाले से मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रहा है? यस यस और सर। नो? तो ट्राई करना। देन समेशन ऑफ सीरीज यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, वो बता दूंगा बाद में। कितना टाइम हो गया? टाइम है सर, टाइम है? 6 मिनट। ओके, ट्राई करना। इस तरह के प्रॉब्लम आता है। सर वो पूछना था सर, वहाँ पे आपने x को जो सब्स्टिट्यूट किया सर उसका कोई रोल नहीं आया? x को सब्स्टिट्यूट किए क्या? अच्छा, 1 वन बाई बाई एक्स एक्स सर। से तो x यस प्लस सर। 1 का एक्सपेंशन लिखते। वो इस रोल ये है ना कि देखो, ऑब्जर्व करो इसमें कि यहाँ पे सी नॉट के जगह पे क्या था, x का कोफिशिएंट जो था वो x टू द पावर 0 था। C1 पे x पे पावर 1 है। यहाँ पे देखो सी नॉट के साथ क्या रहा है, x टू द पावर n आ 1 रहा है। C1 के साथ क्या रहा है, x टू द पावर n माइनस 1 आ रहा है। मीन्स सो तो बस रिवर्स, पोजीशन चेंज करते। हाँ पोजीशन चेंज किया गया है। मीन्स x प्लस 1 का एक्सपेंशन लिखते तो वही आता। और उसके बाद क्या करना यस है, सर। देख लेना है मल्टीप्लाई करके। तो अब देखो ये ध्यान रखना क्या आया, NC नॉट का स्क्वायर प्लस NC1 का स्क्वायर प्लस NC2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 NCN का स्क्वायर। ये याद रखना 2NCN। सम ऑफ सीरीज, अगर सिग्मा ये I इज इक्वल टू 0 टू n, यहाँ पे सिग्मा J इज इक्वल टू 0 टू n, ये CINC, ये J लिखा हुआ है। देखो जब I इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट है, बोथ I and J आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है तो क्या करेंगे, यहाँ पे CI आ जाएगा, I इज इक्वल टू 0 टू n इंटू सिग्मा CJ आ जाएगा, I J इज इक्वल टू 1 0 टू n। अब देखो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताना, बताओ तो क्या होगा। n लिख लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो n भी ऐड कर दो। यहाँ पे क्या होगा बताओ, सर 2 टू द पावर n। 2 टू द पावर n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पे पावर n। दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2n। 2n। ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? वो सर ऊपर एक बार देखना था मुझे। कौन सा? ये सर वो जो सेकंड का फॉर्मूला था। यस नहीं, सर। सेकेंड वाले का यूज उतना नहीं होगा। वो तो बताएं कि n-1 कोफिशिएंट रहे तो क्या होगा। n-2 भी रहेगा तो वहां पे पूछ सकता है वो, वहां से हो सकता है एक अल्टरनेट माइनस में रख दे, 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन ले ले, तो वहां पे भी यस सर। देखना है। अल्टरनेट में निगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, राइट। अब देखो जैसे ही इस तरह से लिखेगा, सिग्मा यहाँ पे CI, ये CJ, राइट। अगर I और J इस तरह से लिखा हुआ है तो वो इंडिपेंडेंट होगा। डिपेंडेंट का मीन्स यहाँ से लेस देन 0, I लेस देन J लेस देन इक्वल टू n, राइट। यहाँ पे इस तरह से है तो क्या हो गया, ये डिपेंडेंट हो जाएगा। इस तरह से जैसे ही लिखा हुआ रहेगा तो I एंड J क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। तो डिपेंडेंट जब हो जाएगा
ये ध्यान में रखना ये पॉइंट को। जब डिपेंडेंट हो जाएगा तो दिस इज नॉट इक्वल टू, इस तरह से नहीं लिख सकते हो, यहाँ आई आ जाएगा और यहाँ पे सी जी आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो आई नॉट इक्वल टू जे, आई नॉट इक्वल टू जे, तो इसी को लिखोगे सिग्मा सिग्मा। अगर इसको एक्सपैंड करना चाहते हो तो देखो क्या होगा, समझ में आ रहा है या नहीं, यहीं रहने दूं? सर यहीं रहने दीजिए नहीं समझ में आ रहा है ना? सर, वो आ रहा सर, वो ज्यादा हो गया ऊपर का इसलिए सर। ओके ओके ठीक है, चलो ट्राई करना इसको सर समझने एक का। हाँ सर बोलो। एक डाउट भेजे सर, वो हाँ चेक कर दीजिए ना, कौन सा? टेलीग्राम पे, आपके टेलीग्राम पे भेजिए सर। ओके, अब तक कुछ पूछना है इसमें, थियोरिटिकल पार्ट जो भी बताया हूँ डिस्कस किया हूँ उसमें, बोलो। कौन सा क्वेश्चन नंबर है रवि इसमें? सर सबसे लास्ट डीपीपी का। डीपीपी का सबसे लास्ट, बहुत मार खाएगा तो, ये तो सिंपल है ना उसी की तरह। ओके अच्छा, फाइंड द सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द सीरीज, वन नहीं है ना, तो 3 4 5 में इसको फर्स्ट दो टर्म को फिर थर्ड वाले से फिर फोर्थ वाले से करोगे, नहीं आ रहा है क्या? बोलो। हेलो सर एक सेकंड। चलो हो गया। सर वो सफिशिएंट रिलेशन नहीं मिला मुझे, इसलिए नहीं बन पाया। क्या हुआ? सर सिर्फ सिर्फ तीन ही कंडीशन दिया हुआ, और ओके रहना ओके, चाहिए। किस में? सर वही जो भेजे हुए आपको।